वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मिलन और आज हम बात करेंगे पुष्पा पार्ट 1 के बारे में। और अब कुछ ही दिन बचे हैं पुष्पा पार्ट 2 के लिए, तो आप लोग कितने एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी सब लोगों ने पुष्पा पार्ट 1 देखी होगी, फिर भी हम लोग पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं और पुष्पा पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो पुष्पा है वो एक मिडिल क्लास आदमी होता है और वो एक छोटा सा मजदूर होता है और वो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता है। फिर वहां पे उसको पैसा पड़ता है कम और उसको चाहिए बिंदास लाइफ। फिर वो चला जाता है लाल चंदन की लकड़ियां काटने के लिए घने जंगलों में और वहां पे पड़ जाती है पुलिस वालों की रेड। तो हमारे पुष्पा बाबू है वो हीरो बन के सभी लकड़ियां छुपा देता है और पुलिस वालों से बचा के सभी लकड़ियां वो छुप देता है जो मेन हेड है उसको। फिर उससे इंप्रेस होके एक आदमी है केशव करके, वो उसका दोस्त बनना चाहता है और लाइफ टाइम उसके साथ रहना चाहता है और लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। फिर वो दूसरी बार जंगल में जाते हैं तो पुलिस वाले उस सबको पकड़ लेते हैं। फिर पुष्पा भाऊ जैसे तैसे करके सभी लकड़ियां एक जगह पे छुपा देते हैं और पुलिस के हाथ में कुछ नहीं आता। फिर पुष्पा को ढूंढते ढूंढते आते हैं जो मेन स्मगलर है, उसके सभी आदमी होते हैं वो जेल में आते हैं पुष्पा को ढूंढने के लिए और पुष्पा को छुड़वाते हैं और उससे सभी इंफॉर्मेशन लेके यानी कि सभी लकड़ियां लेके वो चले जाते हैं। फिर एक और बार वैसे ही घटना घटती है और पुष्पा को बुलाते हैं कि तुम आओ और तुम्हारा आइडिया बताओ, अगर तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा तो तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, यानी कि ज्यादा पैसे ले लो या पार्टनर बन जाओ। तो पुष्पा 4 टके का पार्टनर बन जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है। फिर इसमें एक और हेड है मंगल सिन्हू, वो पूरे सिंडिकेट का मेन हेड है। फिर पुष्पा है वो मंगल सिन्हू से भी भिड़ जाता है और उससे चैलेंज करता है कि मैं तुझसे भी ज्यादा पैसे लाऊंगा, यानी कि डायरेक्ट मैं डील करूंगा जापान में। तो वो चला जाता है जापान और वहां पे डील करता है और वहां पे 1 टन का 1.5 करोड़ रुपया मिलता है। तो वो वहां से डील करके आता ही होता है और बीच में रास्ते में उसको रोक लेते हैं और मारने की कोशिश करते हैं मगर मार नहीं पाते। पुष्पा बाबू बच जाते हैं और जो कोंडा रेड्डी होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और जो मंगल सिन्हू है उसका साला है वो ही उसको मारने की कोशिश करता है। फिर भी जो पुष्पा है वो मंगल सिन्हू के साले को उड़ा देता है और मार डालता है। फिर वो सब शोक सभा में मिलते हैं और सब डील करते हैं। तो पुष्पा बाबू है वो ज्यादा पैसा लाया है और ज्यादा अच्छी डील करके लाया है तो उसको बना देते हैं सिंडिकेट का मेन हेड। फिर वो बन जाता है पूरे सिंडिकेट का मालिक। और हाँ, हम भूल ही गए जो श्रीवल्ली है उसको बीच में मिली होती है और श्रीवल्ली को उससे हो जाता है प्यार। और श्रीवल्ली है वो एक साधारण सी दूध वाली होती है। अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ। तो भाई श्रीवल्ली से उससे प्यार हो जाता है और फिर वो बाद में श्रीवल्ली से बिया रचने की यानी कि उससे शादी करने की वो लोग तैयारियां करते हैं। तभी बीच में आ जाते हैं भैरव सिंह और भैरव सिंह एक बहुत ही बड़ा इंस्पेक्टर है यानी कि एसीपी है। फिर वो रुकावट बनता है पुष्पा के स्मगलिंग के बीच में। तो पुष्पा है वो उसके साथ डील करने के लिए जाता है। तभी पुष्पा को वहां पे वो इंसल्ट करता है पुष्पा की और उसको बोलता है कि तेरा बाप कौन है, तू तो नाजायज है। तो पुष्पा का ईगो है वहां पे हर्ट हो जाता है, फिर भी पुष्पा कुछ नहीं करता है। फिर पुष्पा है वो जितना भैरव सिंह कहते हैं उतना ही पुष्पा करता है। फिर एक दिन आता है जो शादी का दिन आता है, तभी वो शादी को ठोकर मार के पुष्पा जाता है भैरव सिंह के साथ दारू पीने के लिए। तभी वहां पे हाथापाई हो जाती है। तभी पुष्पा बोलता है कि आपने मुझे इंसल्ट की, मेरी माँ को इंसल्ट किया। तो पुष्पा का दिमाग हट जाता है और वो बोलता है कि अभी मैं एक ब्रांड हूँ और मेरा खून ही है वही मेरी ब्रांड है। वैसे ही वहां पे मूवी खत्म हो जाती है और पार्ट 1 वहां पे खत्म हो जाता है। और पार्ट 1 का नाम था पुष्पा द राइज और अब पार्ट 2 है उसका नाम है पुष्पा द रूल। तो वो मूवी जबरदस्त रहने वाली है और हम लोगों को मजा ही आ जाएगा वो मूवी देखने में। तो आप लोग पुष्पा पार्ट 2 के लिए कितने एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।